अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों साथियों, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम एक मशहूर बुज़ुर्ग का किस्सा पढ़ने जा रहे हैं, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का। जब ये बसरा की गलियों से निकल कर के जा रहे थे तो इनकी एक बांदी के ऊपर निगाह पड़ी और जो वाक़या पेश आया, मेरे भाइयों साथियों, इस किस्से को हम इस तालीम के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी से बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि बड़े गौर से सुने, ध्यान और तवज्जो के साथ में सुने, और जो बातें इसमें बताई गई हैं उन बातों के ज़रिए से नसीहत हासिल करें और मेरे भाइयों साथियों अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करें। ये बुज़ुर्गों के जो वाक़यात हैं मेरे भाइयों साथियों, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इबरत के लिए हैं, ताकि हम इन वाक़यात को सुन करके अपनी ज़िंदगी को संवारें और अपनी ज़िंदगी की कमियों को दूर करें। आइए मेरे भाई साथियों, तालीम के अंदर इस वाक़े को शुरू करते हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि तालीम शुरू करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाहवे जलाल हशम खुदम के साथ जा रही थी जैसे कि बादशाहों की बांदियां होती हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फ़रोख्त करता है यानी बेचता है या नहीं? वह बांदी इस फिक्रे को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा? फिर से कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा कि अगर मेरा मालिक मुझे बेचे यानी फ़रोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा फ़कीर मुझे खरीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ खरीद सकता है और तुझसे बेहतर को खरीद सकता है। वह बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ लिया और साथ ले लिया। वह जब घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से यह किस्सा सुनाया। वह भी यह सुनकर बहुत हंसा। उस बांदी का मालिक वह भी यह सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस बांदी के आका ने जब मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की एक हैबत सी उस आका के दिल पर छा गई। वह कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी मेरे हाथों बेच दे, तू अपनी बांदी मेरे हाथों फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी क्या कीमत दे सकते हैं? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियां हैं। क्या कीमत बतलाई? उस बांदी की कीमत बतलाई कि खजूर की 2 बीजी हुई गुठलियां हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने यह कीमत किस मुनासबत से तजवीज़ की है? उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। क्या फरमाया? इस बांदी के अंदर ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं? उन्होंने फरमाया कि अगर इतर न लगाए तो बदन से बदबू आने लगे, अगर दांत साफ ना करे तो मुंह से सड़ांद आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वह परेशान हाल हो जाएं, जुएं उनमें पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे, जरा सी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी हो जाएगी, मुंह लगाने के काबिल भी ना रहेगी। है जिसको आता है पेशाब पखाना यह करती है, हर किस्म की गंदगियाँ, थूक, सिनक, नाक, राल के चूहे वगैरह सब इसमें से निकलते रहते हैं। गम रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं और खुद गरज इतनी है कि महज अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए तो सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाए। इंतहाई बेवफा, कोई कौल करार पूरा ना करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसी ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। ये सारी कमियां हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने
उस बांदी के अंदर गिनवाई उसके आका को और कहा कि मेरे पास इससे 1000 दर्जे बेहतर बांदी है। उसके आका से मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे पास इससे 1000 दर्जे बेहतर बांदी है जो इससे निहायत कम कीमत की है। वह काफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है, उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका आबे दहन डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाए, यानी खारे पानी के अंदर अगर उसका थूक डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाए, और मुर्दे से अगर वह बात करे तो वह जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई सूरज के सामने कर दी जाए तो सूरज बेनूर हो जाए, सूरज बेनूर हो जाए यानी सूरज पर गहन लग जाए। अगर वह अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए यानी चमक जाए। अगर वह दुनिया में अपनी ज़ेब व जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुअत्तर हो जाए यानी चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क व ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खेमों में उसका महल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है, उसका पानी पीती है। अब तुम ही बताओ, क्या पूछा? उन लोगों से पूछा कि तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज़्यादा बेहतर है। सब ने कहा कि वही बांदी जिसकी आपने खबर दी है। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त, हर जमाने में, हर शख्स के पास मौजूद है। मेरे भाइयों साथियों, बड़ी गौर करने की बात सामने आ रही है। गौर से सुने कि उस बांदी की कीमत क्या है। लोगों ने भी पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज़ के खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है। वह यह है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा फारिग करके सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू के लिए कम अज कम 2 रकअत तहज्जुद की पढ़ ली जाएं। और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को याद कर लो और अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज़, कांटा वगैरह, ईंट वगैरह पड़ी देखो तो उसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली इखराजात के साथ पूरा कर दो और अपना फिक्र व गम इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीज़ों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी गुजारोगे। अगर इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो हम लोग दुनिया के अंदर इज्जत की ज़िंदगी गुजारेंगे, ये फरमाया। और आखिरत में बेफिक्र और एजाज व इकराम के साथ पहुंचोगे। और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह जल्ल शानहू के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बातें सुन ली, ये सच हैं या नहीं हैं? बांदी ने कहा बिल्कुल सच हैं। शेख ने बड़ी नसीहत और खैरख्वाही और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा कि अच्छा तो तू अब आज़ाद है। उसके आका ने उस बांदी को आज़ाद कर दिया और कहा कि इतना इतना सामान तेरी नज़र है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम सब भी आज़ाद हो और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है, और मेरा यह घर और जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह ही के रास्ते में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फाखिरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी यह जिंदगी अब खुशगवार नहीं है। उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा जेब व जीनत का लिबास और अपना सारा माल व मता सदका करके आका के साथ ही हो ली, और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए, और वे दोनों उस सारे ऐश व इशरत को तलाक देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों साथियों, ये बड़ी समझने की बात है। एक शेख की छोटी सी नसीहत करने से ऐसे आका को और ऐसी बांदी को नसीहत हासिल हो गई, और हम लोग मेरे भाइयों साथी ऐसे बुजुर्गों के ना जाने कितने वाक़यात सुन लेते हैं, और सुनने के बाद में
ہمیں نصیحت حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی زندگی کو ذرہ ذرہ برابر بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے میرے بھائی ساتھیوں، آپ سبھی سے بڑی درخواست ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلیں، اور جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.